कई लोग हमारे से बहुत आगे होते हैं और हम उनको देख रहे होते हैं कि यार वो इंसान कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, और हम कब उनसे आगे निकल सकते हैं वो हमें भी नहीं पता। राइट। तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए। प्लस व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज रिसेंटली मेरे एल्डर ब्रदर, माय कज़न ब्रदर, वो आए हुए थे मेरे से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा यार हम लोग संडे में ना मेनली डिस्कशंस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आई रियली वांट कि हम लोग का वीकेंड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि सैटरडे संडेज मोस्टली वर्क ऑफ रहता है। तो आई यूजुअली गेट टाइम कि मैं और चीज़ों पे डिस्कशन कर सकूं, बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मुझे एक कंटेंट ढूंढना होता है, क्वालिटी कंटेंट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, जो नॉलेजेबल भी हो और आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो हम लोग वैसे ही बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल चल क्या रहा है, कि कल्चर क्या चल रहा है, कंपनीज में हो क्या रहा है, किस तरीके से जॉब इंटरव्यूज हो रहे हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर्स चल रहे हैं, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कंपनीज देख रही हैं व्हेन इट कम्स टू एमएनसीज। बिकॉज एमएनसीज आज के टाइम में इट इज़ लाइक कि हर इंडिविजुअल, अगर आप लोग आगे फर्दर कॉलेजेस में जा रहे हो या आप कॉलेजेस में हो, तो आपके पास भी कंपनीज आने वाली हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपका एक बेसिक बैकग्राउंड तो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशन कर रहे हो जो रिक्वायर्ड है। बट वहां पे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज द पीआई राउंड। तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उसके बेसिक स्किल्स चाहिए, मैं वो सब डिस्कस कर रहा था। बिकॉज मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, बट हाँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिन्हें इश्यूज आती हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये सारी चीज़ें हम लोग जब आपस में डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप लोग के साथ भी शेयर करी जाए कि कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें एक इंसान को फ्रॉम बीइंग सेलेक्टेड टू बीइंग रिजेक्टेड ले आती है इन जस्ट सेकेंड्स। तो मैं सोचा यार डिस्कस करते हैं तुम लोग के साथ भी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ माय कज़न ब्रदर मिस्टर राहुल जसूजा। हाय एवरीवन। और मैं ये चाहूँगा कि राहुल आपको एक छोटा सा पहले अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप दें और आपको बताएं, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप इट वेरी मच फॉर्मल। हम लोग इसको एक बहुत कैजुअल वे में रखने वाले हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, तो मैंने नोट डाउन करी हैं और एक अच्छा बढ़िया सेशन रखेंगे जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार मैं अब चुप करता हूँ, मैं वैसे ही बहुत बोलता हूँ। आप स्टार्ट करो प्लीज़। First of all, it's my fortune to be a part of, मैं इसके चैनल के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ एंड इंट्रोडक्शन मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट में करूँगा। ही इज़ माई यंगर ब्रदर एंड हम लोगों ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें साथ में देखी हैं, स्पेंड की हैं एंड टुडे आई फील प्राउड जहाँ पे भी रजत स्टैंड करता है आप लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ही इज़ लाइक अ वेरी गुड मेंटोर एंड द वे ही इज़ स्प्रेडिंग हिज नॉलेज अक्रॉस अक्रॉस इंडिया। सो यार ये अपने आप में मेरे लिए बहुत एज अ एल्डर ब्रदर मेरे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग है। सो सबसे पहले तो यार मैं इसे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा द वे ही इज डूइंग हिज थिंग्स। आई मीन ही इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर्स इन कॉमर्स इन ऑल ओवर इंडिया। सो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो माई सेल्फ इज़ राहुल जसूजा यार एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा एंड करंटली आई एम वर्किंग विद डेल टेक्नोलॉजीज एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट। सो बस वही रजत से बात हो रही थी। तो सो दिस इज़ माई थर्ड कंपनी एंड इफ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, I have done normal education like I have done bachelor's in commerce from MLN College, Yamunanagar, and apart from that I have done MBA in HR from Chandigarh DAV College. So मेरा जो current profile है उसका मेरा MBA HR से कुछ लेना देना नहीं है। बट यार ये क्या होता है कि आप लोगों की जर्नी कईयों की बहुत ही स्ट्रेट होती है, लाइक विद नो इंटरप्शंस, विद नो ऑब्स्टेकल्स। कईयों की जर्नी घूम के आपको स्ट्रगल कर करके कहीं पहुंचना होता है। तो ये आपके एफर्ट्स होते हैं, आपकी क्वालिटी होती है, आप किस चीज़ में आपकी ग्रिप अच्छी है, किस चीज़ में आप पेस से आगे बढ़ते हो, कैसे बढ़ते हो। सो मैं अभी करंटली डेल के साथ एसोसिएटेड हूँ और रजत से जैसे इसने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंटरव्यूज़ में क्या होता है एंड क्या हम लोग मतलब जब मैंने अपनी लाइफ में अपना फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया था तो आई वॉज लाइक वेरी नर्वस, मतलब फ्रॉम नर्वस टू बिकम अ फियरलेस, इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया दैट वाज फॉर माय कॉलेज। सो यार किसी भी इंटरव्यू में अभी आजकल जो हमारा जो कंपटीशन लेवल है इंडिया में, इफ आई टॉक अबाउट कंपटीशन लेवल, उसमें ये है यार कि कोई मतलब हाइट्स बची नहीं है। हाँ। If I talk about my younger brother, इसका छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, he has got 100 out of 100. I mean, can you imagine?
कोई स्कोप ही नहीं है यार। मतलब फ्रॉम स्कोरिंग 100 टू बीइंग इन सेंट स्टीफेंस और उसका इंटरव्यू क्रैक करना, उसका मतलब वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। और बहुत लोगों का ड्रीम होता है यार कि इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज और उसके अंदर सीट लेके बैठना, वो भी अपने आप। और लोग डोनेशंस देते देते ऑफर करते मर जाते हैं। मतलब लोग को सोचते हैं कि यार मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, ऐसे भी कुछ होता है। मतलब आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव अबाउट दोज पीपल, बट या कुछ जगह पे चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी और टैलेंट से ही, आप स्किल से आप आगे बढ़ते हो। तो हम लोग इंटरव्यूज की बात कर रहे थे यार। सबसे पहले तो यार होता है कि व्हेनेवर यू स्टेप इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, मेक श्योर टू हैव एन आई टू आई कांटेक्ट विद योर इंटरव्यूअर। अच्छा, इंटरव्यू का ना हम लोग एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं आज, जैसे मुझे ये कॉल करा गया है कि मैंने अपना बेसिक एक एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करा, अब मुझे इंटरव्यू के लिए बैठना है कि मैं जस्ट कॉलेज में ही कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है और कंपनीज आई हुई हैं और वो डायरेक्टली हम लोगों को पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1 by 1 कॉल कर रही है। तो मेरा एक माइंडसेट क्या होना चाहिए घर से ही, जब मैं रेडी होके जा रहा हूँ कि यार देखो छोटी छोटी चीज मैटर करती है। अगर मैं वेल ड्रेस्ड नहीं हूँ तो वो भी एक मेरे लिए नेगेटिव है। Exactly. मैं जाके कैसे चेयर पे बैठ रहा हूँ वो भी फर्क डालेगा, वो भी एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर मैं घर से चलता हूँ तो मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, मुझे नहा धो के जाना है, मुझे क्या करना है, वो छोटी से छोटी चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो यार you know you have interview scheduled for tomorrow. Let's suppose I am a student and I am pursuing my BBA और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और कल मेरा इंटरव्यू है। ऑब्वियसली यार किसी ने भी लाइफ में कुछ भी पहले नहीं किया होता, राइट? सब कुछ स्टार्टिंग से ही होता है। अगर मुझे आज कार भी सीखनी है तो मेरे को कार सीखने से पहले ऐसा लगेगा कि यार शायद इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग अ प्लेन। वो एक जैसे हम लोग पहला वीडियो, जब मैंने पहला वीडियो कैमरा फियर डर लग रहा था कि कैमरा कि यार ये क्या है, क्या चीज है ये। वही मतलब वो आप कॉन्शियस रहते हो, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस रहते हो आप। सो स्टार्टिंग से ये करते हैं यार कि जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मेक श्योर कोई भी इंटरव्यू हो, डजेंट मैटर किस फैकल्टी का है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, मेक श्योर टू ड्रेस्ड अप वेरी नीट एंड क्लीनली। हाँ, मतलब फर्स्ट जो सबसे पहला चीज नोट डाउन करने वाला है वो ये है कि हमारा एक क्लीनलीनेस हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में दिखना चाहिए। नीट एंड क्लीन मुझे होना बहुत जरूरी है। इफ you have beard like me, make sure if it is gonna impact your interview, just get it away, just clean it, right? बहुत लोगों से नहीं हो पाता, बट स्टिल इट इज नेसेसरी। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर जो आपका फेस है वो सामने वाले के आगे ऐसा अपीयर होना चाहिए कि इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, इट शुड लुक कॉन्फिडेंट। मतलब एक चीज मुझे यहाँ से राइट याद आ गई कि अगर बियर्ड की बात करूं तो वो सिर्फ मेन इंटरव्यू में मैटर करता है। उसके बाद आपका जब जॉब लग गया फिर जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। एग्जैक्टली। तो सिर्फ एक हमें ये माइंडसेट नहीं रखना कि यार मेरी बियर्ड चली गई या कुछ ऐसा हो गया। एक बेसिक नेसेसिटी बता रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज आप एविएशन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट? सो यार मैंने जेट एयरवेज में थोड़े दिन काम किया है। आप जैसे एविएशन में जा रहे हैं तो आपको पता है एविएशन में तो यू कैन नॉट कैरी योर बियर्ड, राइट? तो आपको वहां तो होना ही, वो तो एंटायरली डिफरेंट थिंग हो गई। बट मेरा यहाँ पे जो पर्पस था बताने का वो ये था कि स्टार्टिंग में आप अपने आप को कैसे फिजिकली प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे कैरी करते हो अपने आप को, आप क्या आउटफिट है आपकी। आउटफिट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो विद द ब्रांड्स। सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट हियर, आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स डाल के जा रहे हो तो आप ज्यादा इंप्रेसिव लोगे, नो। मतलब एक कॉम्बिनेशन इस तरीके का, अच्छा फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल लगना चाहिए। शूज शुड बी लुकिंग गुड, इट शुडंट बी डर्टी इनफ टू, बिकॉज़ शूज बहुत मैटर करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम लोग शूज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग मेन ड्रेसअप पे ध्यान देते हैं। जबकि जब भी आप किसी इंटरव्यू राउंड में या किसी कैबिन में एंटर करोगे तो सबसे पहली चीज जो कोई भी इंटरव्यूअर जो उसकी नजर जाएगी वो आपके शूज पे जाएगी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक देखते हैं कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है। किसी भी इंटरव्यू में जब जाते हो सो यू ऑलवेज यू विल ऑलवेज नोटिस, और यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जो लोग इंटरव्यूज दे चुके हैं, कि कभी भी इंटरव्यू छोटे से रूम में नहीं होते, राइट? देयर शुड ऑलवेज बी अ कॉन्फ्रेंस हॉल, बिग लॉबी, इट शुड बी, इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। वो कॉन्फिडेंस वहीं से चेक कर लेते हैं कि इंसान चल के कैसे आ रहा है। सो व्हेन यू स्टेप इन, हाउ यू वॉक से लेके हाउ यू स्पीक, एवरीथिंग काउंट्स, राइट? सो सब जो बेसिक चीज हमारी हो गई। एज अब मैंने अपनी की मेन क्लोथिंग की बात कर ली। अब सपोज मैं रात को मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कल इंटरव्यू है, तो मैं अपना माइंडसेट कैसे, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो एंड आपको पता है आपका इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप स्टेयर से गए हो, राइट? लिफ्ट्स भी होती हैं ऑलवेज, बट इफ इन केस यू आर गेटिंग लेट, और मे बी आप लेट भी हो रहे हो और आपको लग रहा है नहीं यार आई विल टेक अ स्टेयर्स, आई एम नॉट गोना वेट फॉर द लिफ्ट टू कम एंड देन आई विल टेक अ लिफ्ट एंड गो अपस्टेयर्स। अगर आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में स्टेयर्स लेके जा रहे हो, मेक श्योर स्टेयर्स काउंट कर लेना। हाँ, स्टेप्स काउंट कर लेना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। लेट्स सपोज आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए हो और उसमें 12 स्टेप्स हैं,
आई एम नॉट श्योर ये पूछेंगे या नहीं, मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा था, जो मैं आपका एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है ना पूछें, लेकिन ये हमेशा माइंड में रखना, अगर आप किसी बस से ट्रेवल करके आए हो, मेक श्योर उस बस का नंबर पता होना चाहिए। अपनी कार का आपको पता होता है? ऐसा भी सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी के इंटरव्यूज में आते हैं, आईएएस के इंटरव्यूज में आते हैं। आईएएस में तो खैर कोई कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, वो एक मतलब उनका सिर्फ एक कॉन्फिडेंस जज सिर्फ करने एक ये होता है कि लेट्स सपोज इफ यू हैव लेफ्ट समथिंग बाय मिस्टेक, यू आर गेटिंग लेट एंड यू नो रश टुवर्ड्स योर बस, यू स्टेप्ड इन, आप बस में गए जल्दी जल्दी से, आप कुछ भूल गए, तो गाइस कैसे पकड़ोगे? एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट मेरा शेयर कर रहा था बात, उससे ये पूछा कि आपने नीचे नहीं देखना और आप मुझे ये बताओ आपने यार टाई कौन से कलर की पहनी है। वो कंफ्यूज हो गया, वो सोच रहा है यार मैंने टाई कौन से कलर की पहनी थी, वो उसके माइंड में ही नहीं आया। मतलब उस टाइम पे वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि एक तो पूरा बेंच ऑफ इंटरव्यूअर्स बैठी हुई है कि 4 से 5 लोग आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, लास्ट में कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टाई कौन से कलर की पहनी है, विदाउट लुकिंग एट योर शर्ट, ये देखना नहीं है, स्पॉन्टेनियस। तो वो ये चीज चेक कर रहे थे कि कितने टाइम में इसका माइंड रिएक्ट करेगा और कितनी जल्दी आंसर करेगा उस चीज को। सो मैटर करता है। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है कि हाउ शुड यू लुक, हाउ आर यू ट्रैवलिंग। अगर स्टेयर्स लेके जा रहे हो तो छोटी सी चीज़ है, याद रख लो। कोई ऐसा तो है नहीं कि 10th फ्लोर पे है तो आप 10 फ्लोर चढ़ के जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, बट गलती से 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे है तो आप इतना ट्रैवल कर लोगे, तो आप वो याद रखो। किसी बस से जा रहे हो तो मेक श्योर उस बस का नंबर पता होना चाहिए, बिकॉज़ अच्छा एक इफ मुझे स्टेयर्स मेरे से ये क्वेश्चन पुट अप कर लें, हाँ, और मुझे मैंने ना ध्यान दिया होगा कितनी स्टेयर्स हैं, तो फिर मैं वहाँ पे क्या आंसर करूँ? यार टू बी ऑनेस्ट, वहां पे ना इंटरव्यू में एक चीज बहुत मैटर करती है, आपकी ऑनेस्टी। इंटरव्यू में डू नॉट इवन ट्राई टू लाई विद देम। कभी मत सोचना कि सामने वाला जो इंटरव्यू हो रहा है आप उसको झूठ बोल के ग्रिल कर दोगे। हो सकता है आप कर जाओ, मे बी आप यू आर स्मार्ट इनफ, बट ये चीज नहीं लानी चाहिए। आपको उसने पूछ लिया और आपने अगर नहीं आंसर किया, दैट इज ओके, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली टेल हिम, because I was a bit nervous about this interview and I did not, I was not in a set of mind to count how many steps I have taken to reach the first floor. So मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु या ज्ञानी नहीं हूँ। मैं अगर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ हो तो मैं क्लियरली बोलूँगा भाई मेरे को नहीं याद, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इसमें था कि मैं इंटरव्यू में जाके कैसे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मैं स्टेयर्स के बारे में मैंने नहीं देखा। सो यार ये वीडियो करने का पर्पस ही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फिर शायद इसमें से कुछ आपको काम आ जाए। तो हम आगे बढ़ेंगे यही कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, नीट एंड क्लीन चीज़ें, स्टेयर्स, बस जो भी है। उसके बाद जब आप जाते हो तो आई टू आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। लाइक इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मैं अपना आई कॉन्टैक्ट तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं ना अनकॉन्शियसली तुझसे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ, या फिर मैं नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर मैं थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रहा हूँ, या बिकॉज आईज इज इक्वल टू कैमरा। आपकी आंखें कैमरा ही होता है। सो ये सब चीज़ें आपकी बेसिकली हो गई स्टार्टिंग में, जब आप कॉलेज इंटरव्यू के लिए जाते हो। उसके अलावा यार क्या होता है कि आपकी स्पेशलिटी किस में है? अच्छा, एक जैसे स्पेशलिटी तो हमारी वो तो चीज़ें आ गई। सबसे पहले वो जाके हम लोग से सीधा क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आधे तो वही कॉन्शियस हो जाता है कि भाई तो व्हाट शुड बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, कि मुझे अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करना है, तो एक कॉलेज लेवल का जो एक बच्चा पहली बार अपीयर कर रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? मतलब कि वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहता और वो ये भी नहीं चाहता कि यार मैं जस्ट एक लाइन बोल दूं कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूं। वो तो उन्हें पता ही है, वो सब वो सीवी में चेक कर चुके हैं, वो नहीं वो जानना चाहते। बिकॉज़ कॉलेज इंटरव्यूज में आपकी एजुकेशन नहीं कोई पूछ रहा, क्योंकि आप अभी एजुकेशन कर रहे हो ऑलरेडी और इट इज नॉट येट कंप्लीटेड। आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए तभी बैठे हो जब वो चीज में हुआ, नहीं तो वो बैठने नहीं देंगे। तो एक अच्छा इंट्रो क्या होना चाहिए? यार मेरे अकॉर्डिंगली एक अच्छा इंट्रो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। बिकॉज लंबा होगा व्हेन यू गो फॉर योर जॉब इंटरव्यू, आई मीन इफ यू हैव ऑलरेडी गेन एक्सपीरियंस्ड इन वन कंपनी और आप वहां से अदर कंपनी में जाते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट फॉर अ कॉलेज इंटरव्यू, मतलब कि अगर मैं स्कूल से कॉलेज के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ तो भी इंटरव्यू लेंगे कॉलेजेस। आजकल तो हर कॉलेज में ये राउंड हो गए हैं कि वो सिर्फ 12th ग्रेड्स पे मार्क्स पे आपको सीट नहीं दे रहे। वो पहले कंपटीशन हो गया ना, कंपटीशन इतना है, तो वो सबसे पहले तो अपना वो एक टेस्ट रखेंगे, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे हमारे अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट प्लस फिर इंटरव्यू। तो वो एक इंटरव्यू सेपरेट है, और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा या कंपनीज आ रही हैं तो उसके लिए फिर कंपनी का इंटरव्यू अलग है। तो मतलब हम इस चीज पे दो चीजों में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो टू बी प्रिसाइज, हम लोग अभी इस वाले पार्ट में इसको 2 पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम रखते हैं कि सबसे पहले तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस वो अभी सिर्फ 11th 12th में है, तो हम लोग रखते हैं कि इस तरीके से कि सबसे पहले हम सिर्फ ये ट्राई करेंगे
कि कैसे हम लोग इंटरव्यू वो वाला क्लियर करें जिसमें हमें एक अच्छा कॉलेज सीट जिससे मिल आप जाए, एक बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस कॉलेज सीट करके मिल आप जाए, मार्केट में आ जाओ। अब देखो अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो ही फर्दर एक फाउंडेशन बढ़िया है तो एक बढ़िया बिल्डिंग बनेगा, Exactly. तो यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा फर्दर जॉब इंटरव्यूज के लिए भी। तो हम लोग बेसिक इसमें स्टिक करते हैं कॉलेज इंटरव्यूज के लिए। तो अगर मैं कॉलेज के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें यहाँ भी मैटर करेंगी ऑब्वियसली, कि आप वेल ड्रेस्ड हो, आपके पास कॉन्फिडेंस कितना, आई कांटेक्ट कितना कर रहे हो। एक चीज मेरे माइंड में हमेशा से रही है और बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं, बट मैं आपसे भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या लैंग्वेज मैटर करता है? मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। अब क्वेश्चन आया इंग्लिश में, मेरे माइंड में तो आंसर है, बट वो मेरे सामने एक सिनेरियो ऐसा बन गया कि मेरे पास सेंटेंस ही नहीं बन रहा, नहीं फ्रेम कर पा रहा, मैं स्ट्रक्चर नहीं कर तो पा क्या मैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, मेरी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, मैं उसमें आंसर कर सकता हूँ? बिल्कुल गाइज, सबसे पहले अब रजत ने बहुत अच्छा यहाँ पे टॉपिक लैंग्वेज का पिक किया। यार हम लोग किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, आईसीएसई, यूपी गवर्नमेंट, स्टेट, कहीं पे भी, गाइज आज की डेट में इंग्लिश कॉम स्किल्स अच्छे होना नेसेसिटी है। आई एम नॉट सेइंग के आपको नहीं आती तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, मतलब कि यू डोंट नीड टू बी अ प्रो, बट एटलीस्ट ये होना चाहिए एटलीस्ट यू नो आजकल ऐसा हो गया है कि आपके अंदर एक लूप होल मिलेगा ना तो मतलब आप गए। हाँ, बिकॉज ऑफ कंपटीशन राइट। आपके जैसे 200 बच्चे लाइन में इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, और अगर मैंने आपसे पूछा ओके रजत सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अगर आपने इसमें मुझे स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आप ऐसे हो गए कि ओके माय नेम इज राहुल एंड फर्स्ट इंटरव्यू है, नर्वस हो जाओगे। सो इसीलिए इस चीज मेक श्योर आपका इंटरव्यू कल है, कम से कम उससे 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले शीशे में खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, अपने इंट्रोडक्शन मिरर में दो। प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस जो है ना दैट विल मेक यू परफेक्ट। हाँ, वो प्रैक्टिस मतलब हम लोग देखते हैं इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बॉलर नहीं है, वो लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, वो क्या है, वो शैडो प्रैक्टिस। कॉम स्किल्स होना बहुत नेसेसिटी है। ऐसा भी हमें कॉम स्किल्स नहीं चाहिए कि हम वहाँ पे वोकैबुलरी ऐसी यूज करते हैं कि हमें वो सामने लोग ऐसे लगे कि यार इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। वी हैव टू बी एबल इनफ। ये चीज भी मैंने नोटिस करी है, कई बार हमारा एडवांटेज हमारा बिगेस्ट डिसएडवांटेज बन जाता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ टू बी ओवर इंप्रेसिव। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में 2 तरह की इंग्लिश फॉलो होती है, सबको पता है, यूके यूएस, राइट। डिफरेंस क्या है? यूके इंग्लिश जो हमारी है वो, क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेनर्स ने, यूके वालों ने वो किया था, राज किया था, तो हम लोग यूके इंग्लिश ही फॉलो करते हैं। यूएस और यूके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग्स का डिफरेंट है। यूके इंग्लिश जो है वो बहुत फॉर्मल है, राइट। यूएस इंग्लिश बहुत कैजुअल है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं तो आप एक एग्जांपल कलर वर्ड का ले लो। इन यूएस इट इज COLOR, इन यूके इट इज COLOUR। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम लोग यार यूके इंग्लिश फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, सब लोग हम लोग यूके इंग्लिश ही पढ़ते हैं बचपन से। तो यार यूके इंग्लिश में क्या होता है, अब मैं अगर अगर मैं अपना वर्ड एक पिक करूं, एजुकेशन, वी कॉल इट एडुकेशन, वी कॉल इट एजुकेशन, दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड वर्ड, इंटरव्यूअर तो अगर आपको बोल रहा है एजुकेशन, आप उसको बता रहे हो एडुकेशन, हाँ, सो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आंसर मत दो, टू मेक श्योर उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े। आपको अच्छा आता है, विच इज गुड, आपके पास जो भी कैपेबिलिटी है अपने आप को प्रेजेंट करो, क्योंकि यार हम लोग किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं ना तो वो इक्विवेलेंट होता है एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हाँ। अगर आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको वहाँ सेलेक्ट होना है। वो इक्विवेलेंट है, अगर मैं आपको एक पेन दे दूँ आपको बेच के आना है, तो अपने आप को आप सेल कर रहे होते हो, राइट। चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू है, चाहे वो आपका कॉलेज से आपकी फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू है। सो यही बेसिकली क्या है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आपका कब आएगा? जब आप एक एक वर्ड आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करोगे, राइट। इसमें हमने बात की स्मॉल इंट्रोडक्शन की। स्मॉल इंट्रोडक्शन कुड बी, हाय माय नेम इज राहुल जसूजा एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। So definitely you have my resume. You will get to know my study things and all from the resume itself, right? कि आपके पास मेरा resume तो है, studies के बारे में आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है। Okay, so here I would like to talk about my hobbies. So I like singing, I like playing cricket. Apart from that, if I talk about my family, I have 2 siblings, one elder brother, one elder sister. So जब आप ये कॉलेज लेवल से फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी, उसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है यार। उसमें सिर्फ उन्होंने ना आपको ऑब्जर्व करना है, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस दोज 4 इंटरव्यूअर्स। उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपका ये चेक होता है और कुछ नहीं चेक होता। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि
व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस कॉलेज, कि देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस अराउंड, तो आप इसी में क्यों अप्लाई कर रहे हो? देखो वो भी ये पूछना चाहते हैं कि आपको हमारे कॉलेज में क्यों इंटरेस्ट है। हाँ। उसका ये रीज़न होता है कि ऑब्वियसली हमने अच्छी पढ़ाई की है और हर एक का ड्रीम होता है अच्छा पढ़ के बहुत अच्छे कॉलेज में जाना, सो दैट उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो सके। सो यार इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। इफ़ आई टॉक अबाउट विच वन, सेंट स्टीफन। हाँ, सेंट स्टीफन। इफ आई टॉक अबाउट सेंट स्टीफन्स कॉलेज, तो अगर मेरे पे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं इसका बहुत सिंपल से आंसर ये करूँगा कि यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। इट इज़ नॉट दैट ईजी इस कॉलेज के लिए अपीयर भी होना, एंड आई एम लकी इनफ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, एंड इट इज़ नॉट ओनली माई फॉर्चून, आई हैव वर्कड ऑन इट, एंड आई बिलीव कि यार मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ एफर्ट करके, और ये जो कॉलेज है इट इज़ अ बिग ब्रांड इन द मार्केट, बिग ब्रांड इन द मार्केट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉलेज से निकलते ही जो मेरी ब्रांड वैल्यू अक्रॉस इंडिया होने वाली है, और जो यहाँ की फैकल्टी है, मतलब आपको उसके बारे में अच्छा बोलना है क्योंकि वो अच्छा है यार, इम्प्रेसिव, तभी आप अप्लाई कर रहे हो। फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स हैं। कॉलेज का नाम क्यों होता है यार वहाँ के बच्चों से, बच्चे अच्छे आते, बिकॉज हर एक जगह ना 3 फैक्टर्स होते हैं, एक होती है क्रीम, एक होती है मिडल, एक होती है लोअर। तो जो जितने अच्छे कॉलेज हैं वो क्रीम उठाते हैं यार। सही। अब जब सेंट स्टीफन कॉलेज में एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 के 30 99%, 98%, 99%, 98%, हाँ। तो उनके पास इंडिया की क्रीम आ गई है। बेस्ट पार्ट तो वही है। राइट, तो वो आपके ऊपर दांव खेलने को तैयार है कि भाई हमने तो टॉप मोस्ट बंदे उठा लिए। तो उन्होंने एनी हाउ आपको अगर लेना भी है ना, तो लेकिन फिर भी आपको ने ये मेक श्योर करना है कि यू आर डेस्परेट टू कम टू दिस कॉलेज एंड यू हैव वर्कड हार्ड टू रीच एट दिस स्टेज। और वो कॉलेज बहुत बड़ा ब्रांड है। शायद अगर मैं यहाँ से अच्छा कुछ कर गया तो शायद ये कॉलेज मेरी लाइफ बना सकता है। यही अप्लाई होता है यार किसी भी कंपनी के जॉब इंटरव्यू में। लेट्स सपोज मैं डेल में गया था, तो मेरे को डेल की तारीफ करनी थी, झूठी तारीफ नहीं करनी थी, लेकिन करनी थी क्योंकि मैं जा रहा हूँ, और मैं अगर किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ तो मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ। और अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो मतलब मेरा उससे कुछ फायदा है बस। राइट। फायदा तो दोनों एंड से है ना, हाँ, उनको हमारे से फायदा है, हमें उनसे फायदा है। हम लोग का मेन जो एक पर्पस है वो यही है कि हम एक बढ़िया लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाए, और कुछ नहीं है। हर किसी को बेसिकली जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ शौक, किसी को नहीं है पढ़ने का। शौक वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मेनली सभी लोग एक बेसिक चीज है, हर किसी का एक विजन है, वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अचीव करना है कुछ ना कुछ, तो वो चीजें मैटर करती हैं। सोसाइटी में आपको अच्छे से सरवाइव करने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी में ये भी तो है कि हम लोग ये नहीं देख रहे कि हम किस कॉलेज में हैं, हमारी सोसाइटी को बड़ा क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अब 12th मैंने कर ली ना, अब बेटा कौन सा कॉलेज, अब कौन से कॉलेज में। एक ना छोटी सी बात, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गई यार। हमारी सोसाइटी में ना, मतलब सोसाइटी में जो लेडीज होती हैं, या फिर मैं और लोगों की बात करूँ, नेबरहुड की बात, नेबरहुड की बात करूँ, तो यार पता क्या होता है, मतलब लेट्स सपोज रजत और मैं एक ही एग्जाम के लिए compete कर रहे हैं, हम सेम एज के हैं, +2 में इकट्ठे हैं। हमारे एंड पे तो कंपटीशन चल रहा है कि यार रजत के देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। +1 में भी ऐसे हुआ, ये 2% मुझसे आगे था, मैं 2% पीछे था, मैं +2 में इसे बीट करूंगा। चलता है ना यार, ये थ्रू आउट चलता है, मतलब बचपन से शुरू होके 5th 6th क्लास चलता रहेगा, वो चलता रहता है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर कंपटीशन ना होना तो यार मजा नहीं आता, मजा नहीं है, राइट। लेकिन बैक ऑफ द माइंड, एंड ऑफ द डे, हमारे अलावा हमारी मदर्स का भी कंपटीशन चल रहा होता है। हाँ, बढ़िया वाला चल रहा कॉलोनी में राइट, बढ़िया वाला चल रहा है। अच्छा फिर ये हो जाता है, अच्छा मेरे बेटे के तो 96% आए, अच्छा यार मेरे के 90 आए, वो मैं ना उन्होंने थोड़ा कम लाता सी। क्योंकि यार मॉम्स होती है ना जो, वो आपकी गलतियों को भी कवर करती हैं। दिस इज ट्रू, राइट। तो वही ना, हम तो कंपटीशन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बैक ऑफ द स्टेज, मतलब हम अगर इस चीज से बाहर आ जाएं तो हमारी फैमिली का दूसरी फैमिली से अलग कंपटीशन चल रहा है। ऐसा हर फैमिली में नहीं होता, लेकिन एक वो प्राइड की बात आ जाती है, राइट। एक प्राउड फीलिंग है। जैसे अब रजत के साथ आज मैं बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है, क्योंकि इसने इस एज में बहुत कुछ अचीव किया है बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड कैपेबिलिटी एंड टैलेंट, राइट। तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत कर चुका हूँ लेकिन ही डिजर्व्स, यू नो। तो वही बात है कि यार हमारे अलावा हमारी फैमिली का भी कंपटीशन चलता है, और कंपटीशन के लिए हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। वी हैव टू वेरी कॉम्पिटेंट। मुझे पर्सनली, मतलब ये मेरा माइंडसेट है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि सबका हो, या मैं ये चाहता भी नहीं कि सबका हो, हर किसी का अपना अपना एक अप्रोच है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग को ना किसी और से कम्पीट करने की नीड नहीं है। हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मेन कॉम्पिटिशन, मैं पर्सनली ऐसे चलता आया हूँ कि मेरा कॉम्पिटिशन तो मैं ही हूँ।
अगर मैंने आज 2 घंटे काम करा है ना, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे 5 मिनट हो जाए, चाहे 2 घंटा 1 मिनट हो जाए, मतलब मुझे आज से बेटर होना है। और एक बेसिक सा मेरे पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि मुझे पर डे इम्प्रूव करना है अपने आप को। मेरा कंपटीशन तो मैं ही हूँ। मैंने एक जगह एक थॉट भी पढ़ा था कि अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कैलिबर है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमारे से बहुत आगे होते हैं और हम उनको देख रहे होते हैं कि यार वो इंसान कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, और हम कब उनसे आगे निकल सकते हैं वो हमें भी नहीं पता। राइट। तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए। प्लस कंपटीशन तो यार हाँ बढ़िया है, होता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, बट उसके बाहर अगर हम निकल जाएं तो एट द एंड हमारा कंपटीशन तो हम खुद ही हैं। बाकी तो हम लोग को बाकी सारी चीज़ें ना कई बार हमारा एम डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि कई बार मैं डीमोटिवेटेड फील करूंगा कि यार मैंने तो ये अचीव ही नहीं करा, ये गलती हो गई।